दोस्तों, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है संविधान के अंगों के बारे में बात करेंगे। संविधान के अंगों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। यहीं से आज का टॉपिक, यहीं से संविधान शुरू करने की प्रक्रिया चालू हो गई है। तो चलिए दोस्तों, संविधान के अंगों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, संविधान क्या है दोस्तों? तो एक लिखित दस्तावेज है। क्या है? किसी भी देश के लिए एक लिखित दस्तावेज है जिस पर नियम कानून को मानते हुए कोई देश चलाया जाता है। तो संविधान के कितने अंग हैं दोस्तों? तो संविधान के 3 अंग बताए गए हैं। भारत में जो है संसदीय प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? तो भारत में एक संसदीय प्रणाली है। ये एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर है। 2, तो संविधान के 3 अंग कौन कौन से है दोस्तों? एक है कार्यपालिका। कौन कौन से है? कार्यपालिका। एक है कार्यपालिका और दूसरा जो है दोस्तों विधायिका। क्या है? विधायिका। कार्यपालिका, विधायिका और तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका। आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 50 में संविधान के अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग हो गई। अर्थात कार्यपालिका के मामले में न्यायपालिका नहीं शामिल होगी और न्यायपालिका के मामले में ये कार्यपालिका दोनों अलग अलग रहेंगे। सेम होकर के, मतलब कि मिल करके कार्य नहीं करेंगे। अर्थात जब 1977 को जब देखते हैं, 1977 में जब आपातकाल लगा था, उसका मुख्य कारण था यही कि अलग थे। अगर ये एक होते हैं तो समय आपातकाल नहीं लगा होता 1975 में, क्योंकि इंदिरा गांधी का जो शासनकाल था, जो इंदिरा गांधी का शासनकाल था, उसमें क्या होता है कि इंदिरा गांधी जब वो पहली बार चुनाव 1966 में जीत करके सत्ता में आई थी केंद्र में, तो वो उनके जो एंटी पार्टी के जो नेता थे राजनारायण, वो हाई कोर्ट में, इलाहाबाद के हाई कोर्ट में केस कर देते हैं कि जो इंदिरा गांधी है प्रचार प्रसार में 1966 के चुनाव में प्रचार प्रसार में आवश्यक सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है और ईवीएम हैंग किया है। ईवीएम वाला जो क्या होता है, ईवीएम हैंग करने वाला कार्य की थी, मतलब कि समझ रहे हैं ना। तो इसलिए वो हाई कोर्ट में केस कर देती है। और हाई कोर्ट क्या होता है कि इस बात का हाई कोर्ट में राजनारायण सिंह टोटल 7 केस दर्ज किए थे, लेकिन 5 केसों पर इंदिरा गांधी का विजय हुआ और 2 केसों पर राजनारायण का विजय हुए। इसलिए इंदिरा गांधी को सरकार सत्ता गद्दी को छोड़ने को कहा जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पर याचिका दायर करती हैं और याचिका दायर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, इसलिए उनकी सत्ता बरकरार होती है। तो ये कार्यपालिका जो है न्यायपालिका से अलग रखी गई है संविधान में। तो कार्यपालिका क्या करते हैं दोस्तों? ये कानून को लागू करने का कार्य करती है। कार्यपालिका क्या करती है? तो कानून को लागू करने का कार्य करती है। और विधायिका क्या करती है? तो विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है। क्या करती है? विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है। कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका कानून को लागू करने का काम करती है। कार्यपालिका क्या करती है? कानून को लागू करने का कार्य करती है। और विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। क्या करती है? कानून बनाती है। एक शब्द में अगर समझा जाए तो कानून बनाती है। अब ये कानून बनाती है, किसी भी विधेयक पर कानून बनाती है। संविधान में जो प्रोसेस है कानून बनाने का, अभी आगे बताएंगे। मतलब एक शब्द में समझिए, कानून बनाती है। जो भी ये कार्य करेगी विधायिका एक कानून बनाएगी। और जो न्यायपालिका क्या करती है, ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, क्या गलत है क्या सही है, इस पर निर्णय देती है कौन? न्यायपालिका। तो न्याय देने का काम न्याय देती है, न्याय करती है। क्या करती है? न्याय करती है, ठीक है ना।
अब देखिए जो ये जो कानून कार्यपालिका में जो कानून को लागू करने का जो काम करते हैं कार्यपालिका, इसमें कौन कौन से है। आप लोग को मालूम हो कि भारत एक संसदीय व्यवस्था है, यहाँ पर दो स्तर पर सरकार चलाई जाती है, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। तो इसमें बात करते हैं केंद्र स्तर पर कानून कौन बनाता है और राज्य स्तर पर कानून कौन बनाता है। तो बात करेंगे केंद्र स्तर पर कानून कौन बनाता है और राज्य स्तर पर कानून कौन बनाता है, तो आपको चलेंगे। तो जो केंद्र स्तर पर जो कानून बनाता है कार्यपालिका में, वो कौन सा है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या दोस्तों, कानून को लागू करने का जो काम कार्यपालिका का जो सबसे प्रमुख होता है, जो हेड होता है, वो राष्ट्रपति होता है। पहला कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तभी तो अब देखते हैं कोई भी बिल या विधेयक लेकर जाते हैं लोकसभा में, या लोकसभा में जब पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, वो कानून को लागू होने के लिए। समझ रहे, इसलिए जो कार्यपालिका का जो सबसे प्रमुख होता है, हेड होता है, राष्ट्रपति होता है। और ये दूसरा कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। कौन, उपराष्ट्रपति होता है। तीसरा कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और तीसरा कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और इनका मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद होता है। ये मंत्री परिषद होता है दोस्तों। ये केंद्र स्तर पर कार्यपालिका के सदस्य होंगे। एक एक टॉपिक करके हम बाद में इसको पढ़ते रहेंगे। राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद के बारे में बात करेंगे। और राज्य स्तर पर कानून कौन बनाता है दोस्तों, तो राज्य स्तर पर कानून राज्यपाल होता है, दूसरा मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है, मुख्यमंत्री। इनका और मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद। ये क्या होता है, मंत्री परिषद होता है। ये मुख्यमंत्री का ये मंत्री परिषद होता है। और ये राज्यपाल होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है ये राज्यपाल कार्यपालिका का। अब ये तो होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, कानून बनाने का कार्य कर, ये कानून को लागू करने का कार्य कौन करता है, ये राज्य में राज्यपाल या मुख्यमंत्री कानून को लागू करता है। और ये राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री करते हैं। अब यह विधायिका के बारे में देख लिया जाए, तो विधायिका के बारे में चलिए। विधायिका में कानून बनाता है कौन है, विधायिका में भी दो स्तर पर कानून बनाए जाते हैं, एक तो राज्य स्तर पर, दूसरा केंद्र स्तर पर कानून बनाए जाते हैं। राज्य को चलाने के लिए राज्य स्तर पर कानून बनता है, केंद्र को चलाने के लिए केंद्र स्तर पर कानून बनाता है। पूरे भारत राज्य स्तर पर जब कानून बनेगा तो केवल राज्य में सीमित रहेगा, और केंद्र स्तर पर जब कानून बनेगा तो पूरे भारत में उसका वर्चस्व रहेगा। तो चलिए, एक तो केंद्र स्तर पर बात करेंगे, दूसरा राज्य स्तर पर। आप बार बार कहेंगे कि केंद्र और राज्य क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि भारत एक संसदीय व्यवस्था है। यहाँ पर केंद्र में भी कानून बनता है, राज्य में भी कानून बनता है, समझे। केंद्र विधायिका वाले केंद्र पर बात करते हैं दोस्तों। केंद्र पर जो कानून बनाने का जो केंद्र पर कानून बनाने का कार्य करता है, वो कौन होता है, संसद होता है। केंद्र स्तर पर कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है, संसद। केंद्र स्तर पर कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है। राज्य स्तर पर कानून कौन बनाता है, विधानमंडल बनाता है। कौन बनाता है, विधानमंडल बनाता है, समझ में आया, विधानमंडल होता है। केंद्र स्तर पर जो कानून बनाता है वो संसद होता है। संसद के सदस्य क्या कराते हैं, सांसद कराते हैं। इनके सदस्य क्या कराते हैं, सांसद कहलाते हैं, सांसद कराते हैं। और केंद्र स्तर पर जो कानून बनाने का कार्य होता है, इसमें एक लोकसभा होता है। केंद्र स्तर पर जो कानून की प्रक्रिया कैसे होती है, इसमें भी एक लोकसभा होता है, और दूसरा राज्यसभा होता है, केंद्र स्तर पर जो कानून बनाने का कार्य होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। और विधानमंडल में जो राज्य स्तर पर विधानमंडल का सदस्य कौन होता है दोस्तों, एक विधानसभा होता है, यहाँ पर विधान परिषद होता है, विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है। अब देखिए कि ये विधानसभा, विधान परिषद, जब भी जो किसी राज्य में कानून बनेगा, लागू होगा, तो प्रक्रिया क्या होगा, या तो पहले विधानसभा में उसको रखा जाएगा। विधानसभा, देखिए विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं वो क्या के विधायक होते हैं। विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं विधायक होते हैं, विधायक।
और कहाँ बैठे होते हैं, यहाँ बैठे विधानसभा में या विधान परिषद में बैठे होते हैं। तो सबसे पहले जो विधायक क्या होता है, किसी राज्य क्षेत्र का प्रमुख होता है और ये देखिएगा कि अपने क्षेत्र में जो विधायक होते हैं अपने क्षेत्र में किस चीज़ की समस्या है, उसको किस चीज़ की समस्या चल रही है तो उसको देख कहाँ रखेगा, विधानसभा में रखेगा। जिस चीज़ की समस्या हो रही होगी उसको विधेयक कहते हैं, ठीक है ना। तो विधेयक को कहाँ रखेगा, या तो विधानसभा में पहले रखेगा, अगर विधानसभा का सदस्य है तो विधानसभा में रखेगा, या विधान परिषद का सदस्य है तो विधान परिषद में रखेगा। अगर विधानसभा में रखता है और ये पारित हो जाता है तो फिर विधान परिषद में रखेगा, और फिर विधान परिषद में पारित हो जाता है तो डायरेक्ट ये राज्यपाल के पास पहुंच जाता है। कहाँ गया राज्यपाल, हाँ यहाँ पर देखिए ये राज्यपाल के पास पहुंच जाता है और राज्यपाल अंतिम रूप से इसमें मोहर दे देते हैं, साइन कर देते हैं, ये राज्य में कानून बन जाता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि राज्य जो संसद के 3 अंग होते हैं, जो विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से, विधान सभा, विधान परिषद और राज्यपाल। और उसी तरह विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, उसी तरह संसद के भी 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब भी कानून बनेगा, अगर केंद्र में कानून बनेगा तो प्रक्रिया यही है, लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, फिर राष्ट्रपति पर अंतिम रूप से साइन होगी तो ये कानून बन जाएगा। अगर राज्य में बात देखा जाए तो राज्य में विधान या पहले विधान परिषद में भी हो सकता है, पहले राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पास होना चाहिए। विधान परिषद में पास करवाएंगे, विधानसभा में पास करवाएंगे, फिर राज्यपाल के रूप में, राज्यपाल के पास में अंतिम रूप से साइन करवाएंगे, कानून बन जाएगा, राज्य में लागू हो जाएगा। तो ये रही बात दोस्तों। देखिए विधानसभा सभी राज्यों में है, विधानसभा क्या है दोस्तों, सभी राज्यों में है, ये सभी राज्यों में है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है, दिल्ली में भी है, दिल्ली और पांडुचेरी में है, पांडुचेरी और दिल्ली दोनों में दोस्तों विधानसभा है। और विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, कितने, 6 राज्यों में है। कौन कौन से हैं दोस्तों, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इस तरह लिख दिया आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 आंध्र प्रदेश, 6 क्या होगा, 6 राज्य हो गए ना जहाँ पर विधानसभा, विधान परिषद है दोस्तों, ये होगा विधानसभा। और दोस्तों एक और बात यहाँ फंस रही है कि ये सदस्य होते हैं कि ये तो हो गए उप प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद, ये राष्ट्रपति हो गए, फिर यहाँ लोकसभा के सदस्य हो गए। तो आपको मालूम होगा दोस्तों कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, वही मंत्री या मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। आप लोग को मालूम होगा कि जो प्रधानमंत्री होता है ये लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, जो यही से उठ करके गया होता है। अगर आप लोकसभा के सदस्य नहीं हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, अगर सदस्य नहीं हैं तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। आपको निश्चित तौर पर लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य होना पड़ेगा। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर आपको लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। तो ये कुछ टॉपिक थे दोस्तों। ये मंत्री जो परिषद होते हैं, आपको मालूम होगा दोस्तों कि अगर कोई भी सरकार आती है तो केवल 15% ही मंत्री बन सकते हैं। नहीं देखते हैं कि माननीय जो दारा सिंह चौहान जी थे, ये एक मंत्री भी थे, पर्यावरण मंत्री थे, विधायक भी थे, तो 2 पदों को सुशोभित कर रहे हैं। तो आपको देखिए जो मंत्री परिषद होते हैं टोटल या तो लोकसभा के 20 सदस्य हो सकते हैं या राज्यसभा के सदस्य होते हैं मंत्री परिषद। अगर वो कार्यपालिका, अगर कोई जो विधायक होता है, इसमें जो सांसद होते हैं, अगर सांसद कार्यपालिका के रूप में कार्य कर रहा है तो वो एक मंत्री परिषद का सदस्य होगा। अगर कोई भी विधायिका के रूप में कार्य करेगा तो वो यहाँ सांसद का सदस्य होगा, ठीक है ना। मतलब कि एक ही व्यक्ति यहाँ भी रहता है और यहाँ भी रहता है। अगर वो विधायिका के रूप में कार्य कर रहा है तो कानून बनाएगा, अगर यही व्यक्ति कार्यपालिका के रूप में कार्य कर रहा है तो क्या करेगा, कानून को लागू करवाने का कार्य करेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बात क्लियर करनी थी। तब ये मत समझिए यहाँ कुछ कार्यपालिका में कुछ और पढ़ा जाएगा, विधायिका में कुछ और पढ़ेंगे। अच्छा, न्यायपालिका में क्या होगा, न्याय का देने काम करता है। आप लोग जानते हो दोस्तों कि
जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका में एक सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, जिला न्यायालय होता है, ग्राम स्तरीय न्यायालय होता है। तो इसमें न्यायालय वाले जो आते हैं वो न्यायालय आ जाएंगे, पूरे जो न्याय देने का कार्य करेंगे। थाना भी एक न्याय देने का कार्य करता है, तो ये न्यायालय वाले सब इसी में आ जाएंगे। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबके बारे में पढ़ा जाएगा। तो ये थे दोस्तों संविधान के अंगों के बारे में बताएं टॉपिक था। आप बताइए कैसा लगा दोस्तों।